बहन से कभी भी पैसे उधार नहीं लेने चाहिए। मैंने भी एक बार 200 रुपए लिए थे, 3 बार वापस कर चुका हूँ। अभी भी 400 रुपए बाकी रह गए हैं उसके। 7 साधु आश्रम में 7 चटाई पर बैठे थे। तभी पप्पू आया और सबसे बड़े साधु से पूछा, बाबा बीवी कंट्रोल में नहीं होती, क्या करूं? साधु छोटे साधु से बोले, एक चटाई और लगा दे भाई के लिए। पप्पू बेहोश। एक औरत ने सब्जी बनाई और उसकी पिक क्लिक करके फेसबुक पर अपलोड कर दी। पति बोला, ये सब्जी तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनी है। पत्नी बोली, इसी सब्जी को 350 लोगों ने फेसबुक पर लाइक किया है और 200 लोगों ने तो कमेंट में यम्मी टेस्टी भी लिखा है, बस एक तुम्हारे ही नखरे है। सबसे जहरीला जोक। लल्लू, देख तेरी बीवी को सांप काट रहा है। पप्पू, अबे वो काट नहीं रहा, उसका जहर खत्म हो गया है तो वो रिचार्ज करवाने आया है। एक बार एक व्यक्ति अपने पुत्र को अपने जमाने की बात बता रहा था। बेटा, हमारे जमाने में एक गेहूं की बोरी 10 रुपए की आती थी। पुत्र बोला, पिताजी गेहूं की बोरी तो अब भी 10 रुपए की ही आती है, बस उसमें गेहूं नहीं होता। रात के लगभग 1 बजे थे। अचानक से औरत की आंख खुली तो देखा पिस्तौल ताने 6-7 डाकू मौजूद थे। उस औरत के पति और घर के बाकी सदस्यों को उन्होंने रस्सी से बांध दिया था और बच्चों को किचन रूम में बंद कर दिया था। सारी अलमारियों की तलाशी के बाद अच्छी खासी कैश बरामद हो चुकी थी और जेवरात भी मिले थे, लेकिन वो कुछ और भी ढूंढ रहे थे जो उन्हें नहीं मिल रहा था। फिर एक डाकू बोला, दुबई से 5 लाख का सबसे लेटेस्ट मोबाइल जो तेरे भाई ने भेजा था वो कहाँ है? और शादी की सालगिरह पर तेरे पति ने जो हीरो का बेशकीमती हार तुझे गिफ्ट दिया था, चल वो भी निकाल, फटाफट निकाल वरना गोली मार दूंगा। लेकिन भाई आपको ये सब कैसे पता चला? औरत ने हैरत से पूछा। डाकू बोले, अरे हम तुम्हारे फेसबुक फ्रेंड हैं, तुम्हारी प्रत्येक फोटो को लाइक शेयर और कमेंट भी करते हैं। तुमने सुबह जो गाजर का देसी घी में हलवा बनाया था, बचा हो तो वो भी खिलाओ जल्दी। इसलिए सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर बहुत सतर्क रहे। एक सच बात, खुशी के लिए बहुत कुछ इकट्ठा करना पड़ता है, ऐसा हम समझते हैं, किंतु हकीकत में खुशी के लिए बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है, ऐसा अनुभव कहता है।